तब यहां पे वचन लिखा है कि क्योंकि ये दोनों अमीर बहुत थे, ये दोनों साथ नहीं रह पा रहे थे क्योंकि जगह की कमी पड़ रही थी। अब्राहम के पास भी भेड़ बकरी चराने वाले बहुत लोग हैं और लूत के पास भी, और उन लोगों की आपस में बहसबाजी हो रही है। हो जाता है ना, एक घर में 4-5 बंदे रहने लगे, एक बंदा एक्स्ट्रा आ जाए तो है ना, हो जाता है, कभी कभी हो जाता है। तो अब्राहम कहता है भाई देख, हमारे बीच में ये लड़ाई अच्छी नहीं है, हम तो भाई बंधु हैं, तो एक काम करते हैं, तू अपने हिसाब से चुन ले तुझे कहां जाना है। तू अगर उस साइड जाएगा मैं उधर चला जाऊंगा, तो उधर जाएगा तो मैं उधर जाऊंगा। ये तो एक अच्छा ऑफर है। ये सुन के हम कैसी जमीन चुनना पसंद करेंगे, है ना। देखिए, जो सबसे ज्यादा फायदेमंद है, जो सबसे ज्यादा अच्छी है, मेरे को फायदा देगी, मेरे चरवाने वाले लोगों को फायदा देगी, बिल्कुल वही होता है। लूत उसी हिसाब से खुद के लिए चुनता है, लेकिन वो एक गड़बड़ कर देता है। गड़बड़ उसकी ये होती है, जो जमीन वो चुनता है, जो उपजाऊ उसे दिखाई दे रही है, वो सोदोम के नजदीक है। सोदोम बहुत पापी शहर था, और फिर कहानी में हमें आगे जाके पता लगता है, पहले ये सोदम के किनारे तक पहुंचा, फिर सोदम के अंदर रहने लग जाता है, और सोदम वही शहर है जो आने वाले समय में परमेश्वर नक्शे से उड़ा देगा, परमेश्वर भस्म कर देगा। सारी कहानी अभी हम फोकस करेंगे लूत के ऊपर, जिसने उस ऑफर को लिया, अपने लिए अच्छी जमीन चुनी। और इस पैसेज में लिखा है जो जमीन उसने चुनी वो बहुत उपजाऊ थी और उस प्रकार लग रही थी जैसे अदन की वाटिका। वहां लिखा है वह तराई हुई जमीन यहोवा की वाटिका की जैसे थी, बिल्कुल। किसी को याद है शुरुआत की जो आदम और हवा की वाटिका थी, उसमें क्या हुआ था? अंत में वाटिका से निकाल दिया था, है ना। क्यों? क्योंकि वो अच्छे बच्चे थे? नहीं, क्योंकि वो गड़बड़ कर रहे थे, उन्होंने परमेश्वर का विरोध किया था। दूसरी चीज यहां लिखा, लूत ने, जब उसे ऑफर मिला, लूत ने अपनी आंख उठाई और देखा उपजाऊ जमीन, और फिर अपने लिए वो चुन ली। किसी की याद आ रही है आदम की वाटिका में से? शाबाश, ईव, है ना। हवा ने क्या कार्य किया था? शैतान ने कहा था तू खा ले, कोई दिक्कत नहीं है। हवा ने, वहां वचन लिखा है, हवा ने अपनी आंखें उठाई और उस फल की ओर देखा जो नहीं खाना था, और उसे क्या लगा? देखने में बहुत अच्छा लग रहा है। एक और चीज है यहाँ पे, यहां लिखा है कि लूत अपने लिए पूर्व की ओर चला गया। किसी को याद है आदम की वाटिका कहां पे थी? बाइबल में लिखा है वो पूर्व की दिशा में थी, पूर्व की ओर। पिछली बार हमने देखा था कि उत्पत्ति की किताब में जब भी पूर्व का शब्द आता है, वो दिशा का शब्द आता है, उसका मतलब होता है कि एक अलग हो रहा है, कुछ ना कुछ अलग हो रहा है। या तो लोग आपस में अलग हो रहे हैं या परमेश्वर के रास्ते से अलग हो रहे हैं। इस केस में अब्राहम से लूत अलग हो रहा है। और यहां पे बहुत डरावनी चीजें हैं, क्योंकि यहां पे अदन की वाटिका से कंपेयर किया जा रहा है पैसेज को, और हम जानते हैं कि उस वाटिका में बहुत बड़ी गड़बड़ हुई थी, जिसी गड़बड़ की वजह से पूरी मानव जाति पाप में हो गई, और लूत के भी आसार हवा जैसे मिल रहे हैं। और यहां पे यह भी लिखा है कि सोदोम के शहर के नजदीक वो चला गया। तो हम कह सकते हैं कि कुछ ना कुछ गड़बड़ होने वाली है, कुछ ना कुछ गड़बड़ चल रही है, ऐसा चाहता है ये पैसेज हम जाने। हम देखेंगे कि लूत ने किस आधार पे वो निर्णय लिया था। सबसे पहले याद रहे कि वो सिर्फ सोदोम के किनारे पे पहुंचा है अभी तक। आने वाले समय में वो सोदोम के अंदर भी चला जाएगा, वो बाद की बात है। फिलहाल जो दिक्कत है कि वो सोदोम के किनारे तक पहुंच गया। और हम जानते हैं कि जब हम पापी लोगों के नजदीक जाते हैं तो क्या होता है, हम कितने ही संभल के जाएं कि मैं बस इतना नजदीक जाऊंगा, इससे ज्यादा मैं खुद को संभाल लूंगा, है ना। वही आखिरी शब्द होते हैं हमारे, फिर हम उन्हीं के समूह में मिल जाते हैं। सबसे पहले यहां पे लिखा है लूत ने आंख उठाकर अपने लिए उपजाऊ जमीन चुनी जो सबसे ज्यादा फायदा देगी। ठीक है, यहां पे मेरे पास एक वीडियो है, अभी हम उस वीडियो को देखेंगे।
अगली स्लाइड। तो बताओ भाई, कहानी किस बारे में थी, ये वीडियो किस बारे में है? वीडियो में क्या हो रहा है बताओ? मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है? क्या सीख मिलती है या हो क्या रहा है? एक ना एक दिन तो मरेंगे। केले के छिलके पे ध्यान देना चाहिए। केले के छिलके पे ध्यान देना चाहिए, बिल्कुल बिल्कुल। बहुत बढ़िया सी चीज पकड़ी है। एक बंदा है, छत पे पौधे मत रखो, पानी मत दो यार, घर के अंदर रख लो। वो दीवार जरूर खींचनी चाहिए। छत पे रेलिंग होनी चाहिए, शाबाश। ये पास्टर जी की तरफ से आ रहे हैं आंसर हमारे पास। जैसे वो खड़ा था ना, उस पे तितली आके बैठी और उसी के बाहर से वो नीचे गिरी। तितली ने गिरा दिया, तितलियों को खत्म कर दिया जाए। बहुत बढ़िया। जिंदगी में कुछ कर लेना था। मेरी आंखें खोल दी आप लोगों के जवाब में। अब मैं सोच रहा हूं कि उत्पत्ति से प्रचार ना किया जाए, यहाँ पे भजन संहिता पढ़ लो बस और वही छुट्टी करो। हम छत पे नहीं जाना चाहिए था। छत पे नहीं जाना चाहिए था। कोई बात नहीं, आपकी गलती नहीं है, कोई बात। पूरी जिंदगी उस चंद सेकंडों में, जो 7 सेकंड थे हवा में नीचे आने वाले में, याद आया कि पूरी जिंदगी उन्होंने ऐसे ही गवा दी। सही, बिल्कुल सही। तो देखें, मतलब देखते हैं, वो बंदा गिर रहा होता है, वो मौत उसके नजदीक है। जब वो मर रहा होता है तो घबरा जाता है, डर जाता है बहुत, और फिर पूरा जीवन उसे दिखाई देता है अपना। बचपन में बहुत खुश था, लेकिन अंतिम दिन आते आते उसका बहुत जीवन उदास हो गया था, और कैलेंडर की डेट बढ़ी जा रही थी। 1 साल के बाद दूसरा साल, तीसरा साल आया जा रहा था, उदासी छाई जा रही थी। और याद रखो, जब मूवी वो देख लेता है फिर वो खुश हो जाता है, क्या फर्क पड़ता है, फिर वो सिगरेट निकाल के पीने लग जाता है और खुशी खुशी मरने का एक्सेप्ट कर लेता है। वो खुश इसलिए हो पाता है क्योंकि वो देख लेता है जीवन मेरा खत्म हो रहा है, लेकिन था तो बेकार ही, डेस्क के पीछे बैठा हुआ था, टेबल पे बैठा हुआ था, काम करे जा रहा था। 1 साल, 2 साल, 3 साल खत्म हो रहा है, मैं क्यों डर रहा हूं? अच्छी चीज है, खत्म हो रहा है। वीडियो फनी है लेकिन मैसेज बहुत खतरनाक है। और ये सच्चाई होती है हमारे जीवन की भी। जब हम जीवन के अंत में पहुंचेंगे तो हमारा जीवन भी हो सकता है बिल्कुल ऐसा ही दिखाई दे। 1 साल के बाद इस वीडियो में सबसे अच्छी चीज जो मेरे को ये लगती है, वो बंदा एक ही जगह बैठा है, लेकिन कैलेंडर जो है वो एक साल और उड़ गया, 2 साल और उड़ गया, और जो मुस्कुराहट है उसके जीवन की वो उल्टी होगी। और बस जब खत्म का दिन आया तो सोचा कि अच्छा ही है, खत्म ही हो जाए। और ऐसे शब्द हम से भी सुनने को मिलते हैं कि यार जीवन ऐसा ही चल रहा है, बेकार चल रहा है, प्रभु बुला ही ले। लूत ने अपनी आंख उठाकर वो चीज अपने लिए चुनी थी जो सबसे ज्यादा उपजाऊ थी। जब हम सिर्फ आंखों के सहारे जीवन जीते हैं तो ये बिल्कुल ऐसा होता है कि जो हमारे सामने रख दिया जाए हम उसी को दे देंगे अपना जीवन। लूत ने एक निर्णय अपने जीवन के लिए लिया था, अपने लोगों के जीवन के लिए, कौन सी जमीन में लगूं, और उसने आंखों के हिसाब से वो जीवन ले लिया। उसने बाकी चीजों के बारे में नहीं सोचा। अब देखो, सोदोम जो शहर था, वचन खुद लिखा है कि सोदोम का शहर बहुत ज्यादा पापी था। आज हमें नहीं पता कि यह बात लूत को पता थी या नहीं। हो सकता है कि लूत को पता हो, क्योंकि वचन में लिखा है कि सोदोम का शहर बहुत पापी था। हो सकता है लूत को पता हो कि यह शहर बहुत घटिया है, इससे मैं जितना दूर रहूं उतना अच्छा है, लेकिन उसने बाद में सोचा कोई बात नहीं, मैं किनारे तक रुकूंगा। हो सकता है उसे पता हो सकता है उसे पता ना हो कि सोदोम का शहर कैसा है, और ये ना जाने बिना उसने निर्णय ले लिया कि चलो मैं उसके आसपास की जमीन ले लूंगा। चाहे कुछ भी हो, मुझे फर्क नहीं पड़ता, चाहे उसे पता था या नहीं पता था। हम इतना तो जरूर कह सकते हैं लूत के बारे में कि उसने आत्मिक जीवन के बारे में नहीं सोचा था। निर्णय लेने से पहले उसने नहीं सोचा था मेरे डिसीजन, जो मैं निर्णय ले रहा हूं इस जमीन के पास कि ये जमीन मैं अपने पास रखूंगा, मैं यहां रहूंगा, वो डिसीजन लेने से पहले उसके आत्मिक जीवन पे क्या प्रभाव पड़ेगा,
इस बारे में तो नहीं सोचा गया, इतना तो मैं कह सकता हूं। क्योंकि अगर तुझे सोदोम के शहर के बारे में कुछ नहीं पता, कोशिश तो कर लो जानने की, कोशिश तो कर लो। वहां तुम्हारा खानदान रहेगा, तुम्हारा परिवार रहेगा, तुम्हारे लोग रहेंगे। और वचन हमें खुद सिखाता है कि एक बुरी संगति क्या करती है, चरित्र खराब कर देती है। तो लूत के इस डिसीजन में हमें देखने को मिलता है, उसने सिर्फ आंखों के हिसाब से यह डिसीजन ले लिया, हवा की तरह। मुझे देखने में अच्छा लग रहा है, मेरे सामने प्रस्तुत ये हो गया, मेरे सामने रखा ये गया है, तो चलो मैं इसको अपना जीवन सौंप देता हूं। हमारा जीवन भी बिल्कुल ऐसा होता है, जो सामने आ गया उसके हिसाब से जीते रहेंगे, उस पटरी पे चलते रहेंगे। वो वाली वीडियो देखी है कभी फेसबुक पे कि दाने रख देते हैं चूहों के लिए, चूहा एक दाना खाता है, फिर दूसरा दाना खाता है, फिर तीसरा, और आखिर में वो गड्ढे में जाके गिर जाता है ना। लोग ऐसे फंसाते हैं चूहों को, एक दाना दूसरा दाना। चूहा भी बिल्कुल वैसे ही कार्य करता है, जो मेरे सामने रखा है वो मेरे को अच्छा लग रहा है, वो मेरे को चाहिए, मैं अपना जीवन उसको सौंप दूंगा, अंत में वो गड्ढे में गिरता है। लूत अंत में सोदोम पहुंच गया, जो परमेश्वर नक्शे से उड़ा देगा। हमारा पूरा जीवन आंखों के हिसाब से जिया जाता है, यह तुम्हारा और मेरा स्वभाव है। एक एक साल सिर्फ जो आंखों के सामने है, इसके अलावा कुछ नहीं। और यही तरीका है अपना जीवन नष्ट करने का। तो अगर तुम अपना जीवन नष्ट करना चाहते हो, ऐसे ही चलते रहो जैसे चल रहे हो, क्योंकि यह रास्ता सोदोम के नजदीक ले जाएगा तुम्हें। जो तुम्हें अच्छा लग रहा है, उपजाऊ जमीन, मेरे निर्णय, तुम्हारे सामने क्या क्या रखा हुआ है, तुम्हारी पढ़ाई, हाँ देखो उसे ही देखते रहो। तुम्हारी जॉब, वहीं रखो, आंखें हटाने की जरूरत नहीं है। तुम्हारे बच्चे, हाँ बहुत जरूरी है उनको संभालना, वहीं रहो, उससे बाहर कुछ नहीं है दुनिया में। सारे डिसीजन जो लिए जाते हैं वो आंखों के द्वारा कि मेरे को ये चाहिए, मेरे को वो चाहिए। आंखें तुम्हारी भ्रमाती हैं, क्योंकि वो असली सच्चाई को सामने नहीं लाती। तुम्हारी आंखों के सामने हमेशा तुम्हारा जीवन ही रहेगा, तुम्हारी आंखों के सामने हमेशा तुम्हारा जीवन रहेगा। तुम्हारी गेम, तुम्हारे फोन, तुम्हारे काम, तुम्हारी ड्यूटी, हमेशा तुम्हारी आंखों के सामने ये चीजें रखी जाएंगी। और इसी चीज में तुम दे दोगे सब कुछ, अपना जीवन, और अंतिम दिन तुम भी वैसे पहुंचोगे जैसे इस वीडियो में ये आदमी था। अरे जीवन तो बेकार ही था, हर रोज वहीं डेस्क पे बैठे हैं, जीवन उससे बाहर कुछ नहीं। और अंतिम दिन आएगा, परमेश्वर पूछेगा तूने क्या किया है, क्या जवाब दोगे उसे? मैंने वो काम किया जो लग रहा था मेरे सामने, आज ये आ गया, आज ये कर लेते हैं, कल एक दिक्कत आ गई उसको निपटा लेंगे, परसों एक प्रोजेक्ट आ गया वो उठा लेंगे, बच्चे बिगड़ रहे हैं उनको सुधार दूंगा। और क्या किया तूने? ये सब तो ठीक है, ये सब तो करना ही है, उसके अलावा क्या किया? उसके अलावा क्या होता है? यही था, यही नहीं था क्या? आंखों के हिसाब से जिया हुआ जीवन तुम्हें नष्ट कर देगा। लूत ने निर्णय लेने से पहले ध्यान नहीं दिया अपने आत्मिक जीवन के बारे में, सोचा ही नहीं, आंखों के सामने कभी आया नहीं। कभी आएगा क्या? तुम्हें एक बात बताओ, तुम इतना साल जी चुके हो, कभी आएगा तुम्हारा आत्मिक जीवन तुम्हारे नजरों के सामने? अरे यार बाइबल तो पढ़ी नहीं कभी, आज आके पढ़ ली जाती है। बाइबल कभी भी ऐसे नहीं पढ़ी जाती कि तुम जीते रहो, जब दिन आएगा तुम उठा लोगे। नहीं आता वो दिन, वो नहीं आता दिन। आता तो बस एक रात की जुनून होती है, उसके अलावा कुछ नहीं होता। बाइबल उस हिसाब से नहीं पढ़ी जाती। अपनी आंखों के द्वारा फंस मत जाओ इस जीवन में। हर साल मुझे बताओ, न्यू ईयर पे कितना जोश था ना, क्रिसमस पे कितना जोश था। पहला महीना नए साल का खत्म हो चुका है। आज क्या तारीख है? 25 दिन निकल गया। पहला साल का नए साल का पहला महीना जा चुका है। तो मैं तुमसे सवाल पूछता हूं, ध्यान से सुनना है यह सवाल। इस 25 दिन में तुमने क्या किया है? क्या ये 25 दिन पिछले साल के
दिनों से अलग थे? ये सेम थे? बिल्कुल सेम थे, कोई फर्क नहीं है। नया साल कहने का होता है, मनाने का होता है, असलियत में होता नहीं है। इस 25 दिनों में कुछ नहीं किया गया जो अलग है। क्यों? क्योंकि हम जी रहे हैं आंखों के अनुसार। जो सामने आएगा वो मैं कर दूंगा, जो मेरी प्लेट में मिलेगा खा लूंगा, लेकिन उसके बाहर कुछ नहीं है। जो समस्या आएगी निपटा दूंगा। ये लूत की चीज थी। अपनी आंखों से धोखा मत खाओ, जीवन इस बारे में नहीं है। लूत ने डिसीजन लिया आंखों के हिसाब से, और जो उसकी गलती थी, उसकी गलती क्या थी? उसने अपने आत्मिक जीवन के बारे में निर्णय नहीं लिया। उसने नहीं सोचा कि जो वो कार्य कर रहा है उसके अनुसार मेरे आत्मिक जीवन पे क्या असर पड़ेगा, क्या मैं प्रभु के नजदीक जाऊंगा या दूर जाऊंगा। इस बारे में कोई सोच विचार नहीं किया गया। उसके सामने एक दिक्कत आई। अरे अरे मेरे लोग लड़ रहे हैं अब्राहम के लोगों से, अरे दिक्कत निपटानी है, दिक्कत निपटाओ। मेरे को वो जगह अच्छी लग रही है, चलो वहां जाके रह लेते हैं। तुम कह सकते हो यार मेरे काम व्यर्थ नहीं है, मेरे पास बीवी बच्चे हैं संभालने के लिए, मेरे को अपने बच्चों का ध्यान रखना है, मेरे को अपने फ्यूचर का कार्य करना है। लूत यहां क्या कर रहा है? वो अपने कहने को लूत अपने लोगों का ध्यान नहीं रख रहा क्या? अरे मेरे लोगों के लिए भी अच्छी उपजाऊ जमीन होगी, लड़ाई से बचेंगे। कोई बहाना नहीं है। वो सब चीजें अच्छी हैं तुम अपने परिवार के लिए जो कर रहे हो, लेकिन कोई बहाना नहीं है। आत्मिक चीजों को त्यागने का कोई कारण नहीं है, कोई बहाना नहीं है परमेश्वर को अंतिम दिन में। अरे मैंने नहीं ध्यान दिया उन चीजों पे, आत्मिक प्रभु की चीजों पे, क्योंकि यार बच्चे को पढ़ाना था, स्कूल भेजना था, उसे सुधारना था, काम करनी थी, जॉब करनी थी, प्रमोशन चाहिए थी, उसके लिए मैंने काम करी। कोई बहाना नहीं है। लूत अपने लोगों का ध्यान रखने की वजह से वहां चला गया और सोदोम नष्ट कर दिया गया। जो चीज वो ढूंढ रहा था, उपजाऊ जमीन, नष्ट कर दी आने वाले दिनों में परमेश्वर ने। कोई बहाना नहीं है। लूत ने कभी डिसीजन नहीं लिया अपने आत्मिक जीवन के लिए। तो मैं तुमसे एक सवाल पूछ रहा हूं, क्या तुम अपने आत्मिक जीवन के लिए डिसीजन लेते हो या नहीं? सोचो, 10 सेकंड लो, सोचो इस बारे में। क्या तुम अपने आत्मिक जीवन के लिए प्लानिंग करते हो या नहीं? सोचो। क्या हम अपने आत्मिक जीवन में बढ़ने के लिए प्लान करते हैं? क्या हम रास्ता बना रहे हैं अपने दिमाग में? इस साल मैं ऐसे शुरू करूंगा, प्रभु के नजदीक में आऊंगा वचन के हिसाब से। मैं उत्पत्ति की किताब खत्म करना चाहूंगा, उसके बाद मैं कोई हल्की किताब चुनूंगा, उसके बाद मैं पास्टर से कोई किताब मांगूंगा, उसके बाद मैं प्रार्थना पे सोचूंगा, बीच में जो विषय मेरे को आएगा मैं उस पर पढ़ाई करूंगा, मैं सोचूंगा, मैं संगति में जाऊंगा, मैं अपना जीवन सौंपूंगा। क्या तुम अपने आत्मिक जीवन को बढ़ाने के लिए कोई प्लानिंग करते हो? हम बहुत चीजों के लिए प्लानिंग करते हैं, खाने पीने के लिए, कपड़ों पहनने के लिए, पार्टी में जाने के लिए, 5 साल बाद क्या करेंगे, 10 साल बाद क्या करेंगे, जॉब के लिए, बच्चों की पढ़ाई के लिए, शादी के लिए। तो बहुत पहले प्लानिंग शुरू हो जाती शादी के लिए बहुत पहले प्लानिंग शुरू हो जाती है। शुरू कर देते हैं। बिल्कुल। जवान आदमी अपने गर्लफ्रेंड के बारे में सोचना लग जाता है। अभी ये पढ़ाई खत्म हुई, फिर मैं ये करियर करूंगा, फिर मैं वहां चला जाऊंगा, बाहर जाके बस जाऊंगा। बहुत प्लानिंग है हर किसी के जीवन में। क्या तुम अपने आत्मिक जीवन के लिए प्लान कर रहे हो? कैसे बढ़ोगे? क्या प्लान है तुम्हारे पास? क्या प्लान है तुम्हारे पास प्रभु के नजदीक आने का? बताओ। और अगर नहीं है कोई प्लान, तो यही कारण है कि तुम प्रभु में बढ़ नहीं रहे हो, और कोई कारण नहीं है।
जिस तरह हम अपने इस दुनिया के जीवन के लिए प्लान करते हैं, उसी तरह हमें हमारी ड्यूटी है, हमारा कार्य है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हर एक बंदे की, यहां पे हर एक बच्चे की, हर एक जवान लड़के लड़की की, हर एक की ड्यूटी है। जिस हिसाब से हम इस जीवन में अपनी प्लानिंग करते हैं, उससे ज्यादा हम अपने आत्मिक जीवन के लिए प्लान करें, सोच विचार करें, रास्ता बनाएं प्रभु के नजदीक आने का। जहां पे वो प्लानिंग नहीं है, वो रास्ता नहीं बनाया गया, वो सोच विचार नहीं किया, वो निर्णय नहीं लिया आत्मिक जीवन के लिए, वहां कोई उन्नति नहीं होने वाली, वहां पे कोई व्यक्ति प्रभु के नजदीक नहीं आने वाला। और फिर हो जाएगा, तुम आओगे संडे को यहां पे, तुम सुनोगे प्रचार, तुम करोगे आराधना, लेकिन तुम्हारा हाल इस बंदे की तरह होगा जिसकी वीडियो दिखाई है। धार्मिक कार्य तो है जीवन में, धार्मिक जीवन नहीं है। दिखने में तो बहुत दिखाई देता है, हाँ भाई चर्च जाने वाले लोग हैं, आराधना करने वाले, गीत गाने वाले, कहने को प्रार्थना करने वाले, कभी कभी कर लेते हैं, ऐसी बात नहीं है। लेकिन क्या आत्मिक जीवन के लिए प्लानिंग है? कभी भी किसी व्यक्ति से पूछो तुम्हारी क्या चिंताएं हैं, बाहर की छोड़ो, अभी चर्च में पूछ लो, किसी भी आदमी से, किसी भी औरत से पूछो तुम्हारी क्या चिंताएं हैं आजकल, बताओ क्या जवाब आएगा। आदमी से मैंने पूछ लिया तो क्या जवाब आएगा, बताओ, तुम ही बता दो। आदमी से पूछ लिया मैंने, भाई साहब क्या चिंताएं हैं आपकी आजकल, क्या चिंताएं आएंगी बताओ? काम की चिंताएं, जॉब की चिंताएं, घर की चिंताएं, पारिवारिक चिंताएं, बच्चों को संभालना। बिल्कुल। औरत से पूछ लिया, चर्च आने वाली महिला से पूछ लिया जाए आपकी क्या चिंताएं हैं आजकल, क्या जवाब आएंगे बताओ? बच्चे, घर के काम, स्कूल, भाई, मम्मी पापा, दादा, ठीक है, ये सब चिंताएं आएंगी। क्या खाना बनेगा, अरे ये तो बहुत बड़ी चिंता है, रजनी दीदी का दिल छू लिया। ध्यान दो, मुझे नहीं लगता कोई बंदा बोलेगा, किसी से भी पूछ लो क्या चिंताएं हैं, मुझे नहीं लगता कोई बंदा बोलेगा मेरा आत्मिक जीवन सुधारा नहीं जा रहा, मेरा आत्मिक जीवन सुधर नहीं रहा, मैं प्रभु के नजदीक आ ही नहीं पा रहा। मुझे नहीं लगता कोई जवाब आएगा ऐसा। सारी चिंताएं इस जीवन से रिलेटेड जो आंखों के सामने रख दिया चूहे के दाने के समान, वही सारी चिंताएं हैं। कोई आत्मिक जीवन के बारे में सोचता ही नहीं है, और क्यों ये सोचता ही नहीं है, कभी प्लान ही नहीं करता कि ये रास्ता मैं खुद के लिए बना रहा हूं प्रभु के नजदीक आने का, इस पे मैं चलूंगा, और वो नहीं है तो कभी प्रभु के नजदीक आ नहीं रहे, और साल बीते जा रहे हैं, जीवन आधा हो चुका है, लेकिन हम वहीं खड़े हैं जहां पहले दिन खड़े थे जब प्रभु में आए थे। कोई प्लानिंग नहीं है। और अगर कोई बंदा है जो कह भी देता है यार प्रभु में सही नहीं चल रहा, हो सकता है कोई एक धर्मी जन निकल के आ जाए, वो बोले तुम्हारी क्या चिंताएं हैं यार, प्रभु में अच्छा नहीं चल रहा, हो सकता है कोई बोल दे। मैं उससे अगला सवाल पूछूंगा, तो इस बारे में तू क्या कर रहा है? और तुमने भी काफी बार ऐसा बोला यार प्रभु में अच्छा नहीं चल रहा मैं, तो मैं तुमसे पूछता हूं इस बारे में तुमने किया क्या है? और पता है जब भी मैं ऐसा सवाल पूछता हूं क्या मिलता है मुझे? सन्नाटा, खामोशी, और बिल्कुल वैसे ही सिर नीचे झुक जाते हैं जैसे अभी झुक रहे हैं। और ये सच है। या तो बंदे अपने आत्मिक जीवन के बारे में सोचते ही नहीं, जो कि 90% है। जिस बंदे के दिमाग में कभी आ गया वो भी मेहनत नहीं करता, कुछ वो सोच विचार नहीं करता। किसी से पूछ लो क्या करोगे इस बारे में, उसका जवाब पता क्या होता है? हाँ करते हैं, कुछ देखेंगे, और वो यूं सिर मारता है, यूं ऊपर नीचे, करेंगे कुछ। मुझे वहीं पता है वो बंदा खुद को भी बेवकूफ बना रहा है, मुझे भी बना रहा है, खुद को धोखा देता है वो व्यक्ति। कोई निर्णय नहीं लिया जा रहा आत्मिक जीवन के लिए। क्या तुम प्लान करते हो अपने आत्मिक जीवन के लिए? अगर कोई बोले हां मेरे पास इच्छा तो है प्रभु में बढ़ने के लिए, लेकिन मैं उस इच्छा पे कुछ करूंगा नहीं,
इस इच्छा को मैं रखूंगा अपने दिल में, क्योंकि मेरे को अच्छी लगती है कि चलो मैं चिंतित हूं अपने जीवन के बारे में, लेकिन इस बारे में मैं कभी कुछ करूंगा नहीं। खुद को बेवकूफ बना रहा है वो व्यक्ति। वो पश्चाताप नहीं है। जहां पे एक्शन ना हो, कार्य ना हो, वो पश्चाताप नहीं होता। वो बस खुद को सहला रहा है, अपने घाव को सहला रहा है ताकि ज्यादा दर्द महसूस ना हो। अरे कुछ नहीं होता ये बोलने से, अरे मेरा आत्मिक जीवन अच्छा नहीं चल रहा, कुछ नहीं होता ये बोलने से। निर्णय लिया जाना चाहिए अपने आत्मिक जीवन के लिए। क्या तुम प्लान करते हो अपने आत्मिक जीवन के लिए? क्या रास्ता तय कर रहे हो, अभी इस साल में ये करूंगा प्रभु के नजदीक आने के लिए? मैं ये बार बार इसलिए पूछ रहा हूं ताकि तुम्हारे दिमाग में घुस जाए ये सवाल। साल जा चुका है, आधा पहला महीना जा चुका है, 6 महीने भी यूं निकल जाएंगे, 12 महीने भी यूं निकल जाएंगे, फिर तुम साल के अंत में पार्टी मनाओगे और जिससे कुछ फर्क नहीं होने वाला, और फिर तुम वैसे शुरू हो जाओगे आंखों के सामने, और फिर भी तुम मौत के नजदीक बोलोगे छोड़ो, जिंदगी तो बेकार ही थी। यह है लूत की कहानी। जिस चीज के लिए वो मेहनत कर रहा था वो नष्ट कर दी गई। यहां पे एक बंदा है ब्लेज पास्कल, 16वीं शताब्दी में फ्रांस में बंदा रहता था, फ्रेंच बंदा है। ये बहुत बड़ा साइंटिस्ट था। जैसे हम कपड़े को नापते हैं ना कि शायद मीटर में, किसी में नापते हैं हम, चीज मीटर में, अलग अलग चीजों को नापने के लिए अलग अलग चीजें होती हैं। दूध को किस चीज में नापते हैं? लीटर में, है ना। जो तरल पदार्थ होता है वो लीटर में नापते हैं उसे, किसी चीज को मीटर में। तो वैसे ही प्रेशर होता है, प्रेशर कितना डाल रहे हो, प्रेशर को जिस चीज में नापते हैं उसे बोलते हैं पास्कल। वो इन भाई साहब के नाम पे है, इन भाई साहब के ऑनर के नाम पे है पास्कल। जैसे मीटर, लीटर, प्रेशर को नापते हैं पास्कल में। तो ये बहुत लाजवाब बच्चा था, बहुत लाजवाब। मतलब होता है ना, कुछ लोग 4 आदमियों का दिमाग लेके पैदा हुए हैं होता है ना, जिनको देख के यार ये क्या आदमी कर रहे हैं, पता नहीं एलियन है ये तो। मेरे हॉस्टल में एक लड़का था, बिल्कुल नहीं पढ़ता था, सारी जगह टॉप मारता था, पढ़ता ही नहीं था, सारी पिक्चरें देखता था, सारी पिक्चरें देखता था पहले दिन ही और एक दिन मैं उसके कमरे में गया, मैंने देखा वो मैथ की किताब पढ़ रहा था, जैसे रीडिंग कर रहा हूं नॉवल। वो सॉल्व नहीं कर रहा मैथ के कोई प्रॉब्लम, वो यहां सॉल्व हो रहे हैं। और रीड, हाँ ये ऐसे करूंगा मैं, फिर वहां से वहां चला जाऊंगा, वो क्या बस आगे चलो आगे, खत्म करके फेंक दी उसने किताब। और रीडिंग कर रहा था, उसकी टांगे टेबल के ऊपर थी और वो यूं लेटा हुआ था, टांगे टेबल के ऊपर रखा, यूं रीड किया जा रहा था, पेंसिल यहां फंसी हुई थी, कभी यूज ही नहीं करी पेंसिल उसने, वही सॉल्व कर देता। कुछ लोग होते हैं ना ऐसे, भाई साहब थे ये, जो 4 आदमियों का दिमाग लगे पैदा हुए हैं। और 16 साल की उम्र में इसने अपने ही एक बड़े साइंटिस्ट को बहुत ज्यादा इंप्रेस कर दिया अपने दिमाग से। और ये प्रभु को जानने वाला व्यक्ति था। होता है ना कि माँ बाप प्रभु में ले आते हैं, प्रभु को जानता था, लेकिन कभी इतना दिल में कभी प्रभु को दिया नहीं। फिर एक दिन इसके पिता की मौत हो गई और उसके बाद इसका जीवन थोड़ा बेकार दिशा में जाने लगा। इसने गैम्बल करना शुरू कर दिया, जुआ सट्टा लगाना शुरू कर दिया, और पढ़ाई में बहुत शातिर है। बहुत सारी चीजें इसने इतिहास में दी, विज्ञान में दी हैं। इसका बहुत बड़ा योगदान रहा है मानव जाति में, मानव जाति की बढ़ोतरी में बहुत बड़ा योगदान। लेकिन इसके जीवन में हमेशा वो खालीपन था। इज्जत भी है, पैसा भी है, सब कुछ है, अपनी फील्ड के टॉप में है, लेकिन वो खालीपन है जीवन में ना यार, संतुष्टि नहीं मिल रही उसे। पिता की मृत्यु के बाद जीवन और बेकार होता गया। लेकिन इसके जीवन में एक दिन ऐसा आया जो बहुत फेमस है, 23 नवंबर 1654। इस रात को कुछ अलग हुआ। इस रात को पता क्या हुआ? रात को 10:30 बजे भाई साहब के रूम में, कभी कभी होता है ना कि बस किसी दिन परमेश्वर का प्रेम बहुत आ गया दिल में। कभी कभी हम बाइबल पढ़ रहे हैं कुछ नहीं, लेकिन कभी कुछ पल ऐसे होते हैं कि बस प्रभु ना दिल में छा गया। तो वो एक ऐसा दिन था इसके जीवन में। उस दिन इसका दिल बहुत भर गया कि यार मैं ना प्रभु से प्रेम करूंगा। प्रभु का प्रेम बहुत मीठा दिखाई देने लगा। जीवन में मकसद की कमी थी, पढ़ाई बहुत कर रहा, संतुष्टि कहीं मिल नहीं रही।
उस दिन इसने एक, उस टाइम पे पेपर की जगह चमड़े पे लिखाई करते थे, चमड़े पे, जानवर की खाल पे। तो उस रात ये प्रभु के बहुत दिल इसमें था, प्रभु के नजदीक आ रहा है। उसने एक चमड़ा निकाला और उसने एक छोटी सी प्रार्थना लिख दी उस चमड़े में। उस प्रार्थना को मैं पढ़ के तो मैं सुना रहा हूं, बहुत छोटी सी है। यह प्रार्थना उसने खुद के लिए लिखी चमड़े में। यह लिखा है, यीशु अब्राहम का परमेश्वर, इसहाक का परमेश्वर, याकूब का परमेश्वर, दर्शनिकों, बुद्धिमानों और विद्वानों का नहीं, निश्चय ही मेरी भावना है आनंद और शांति। यीशु मसीह का परमेश्वर, मेरा परमेश्वर और तुम्हारा परमेश्वर, संसार को भूलना और परमेश्वर को छोड़ के हर चीज को भूलना, वह केवल सुसमाचार के सिखाए गए तरीकों से पाया जाता है। खुशी के आंसू, मैं उससे कभी अलग ना हूं। त्याग, त्याग मतलब छोड़ना, त्याग पूरा और मधुर, त्याग पूरी तरह से, त्याग और मधुर, स्वीट, त्याग, छोड़ो दुनिया। यीशु मसीह के प्रति पूर्ण समर्पण और मुझे चलाने वाले को पूर्ण समर्पण। पृथ्वी पर एक दिन की मेहनत के लिए हमेशा का आनंद। मैं परमेश्वर तेरा वचन कभी ना भूलूं। आमीन। यह साधारण प्रार्थना उसने उस चमड़े पे लिखी उस रात, जिस दिन दिल में प्रभु भरा हुआ है। प्रार्थना में उसने लिखा कि त्याग दो, त्याग, वो खुद को कह रहा है, त्याग हर चीज, यीशु को पूरा समर्पण दे, पूरा सौंप दे यीशु को, उसके लिए जी। सबका परमेश्वर, याकूब का, अब्राहम का, मेरा परमेश्वर वो है, उसके लिए वो खुद को कह रहा है मैं जीऊंगा प्रभु के लिए। ये चमड़े का हिस्सा उसने अपने कोट, फेवरेट कोट के अंदर सिलाई करवा ली उसकी। उसने सील दिया वो चमड़े का हिस्सा अपने कोट के अंदर की साइड, जहां पे वो बस दिल को छूता रहे, है ना। इस दिन के बाद उसके जीवन में बहुत अलग चीजें दिखाई देती हैं। उसने अपने आप को सारे दोस्तों से पीछे कर लिया। उसने, अब क्योंकि वो फेमस साइंटिस्ट है उस समय का, उसने लोगों की ज्यादा संगति में, होता है ना कि बहुत ज्यादा लोगों के बीच में जा रहे हैं, पब्लिक के आंखों के अंदर है, वो उसने सबसे अपने आप को पीछे कर लिया। उसने विज्ञान का रास्ता छोड़ दिया जीवन का मकसद बनाने के लिए। साइंटिस्ट था तो विज्ञान है जीवन का मकसद, छोड़ दिया इस चीज को। उसने पैसा छोड़ना छोड़ दिया, अमीरी छोड़ दी, फेमस होना त्याग दिया। इस दिन के बाद चमड़े में कोट में सील, जब प्रभु से एक तरह से बातचीत हुई है ना, जैसे दिल में सबके साथ होता है, उसने अपने आप को दे दिया वचन पढ़ने में। जो चीज पहले वो जानता था कि परमेश्वर है, कोई होगा पता नहीं, लेकिन अब उसने उस परमेश्वर को सौंप दिया। उसने अनुग्रह के बारे में पढ़ाई करना शुरू करी बाइबल से। उसने पाप को सीखना शुरू किया कि क्या होता है, बाइबल क्या सिखाती है। उसने मनुष्य के आत्मा के बारे में सीखना शुरू किया, वचन क्या कहता है इस बारे में। उसने ये सब सीखना शुरू किया। उसने प्रार्थना में समय देना शुरू कर दिया। उसने अपनी कमाई का, इनकम का बहुत बड़ा हिस्सा योगदान में दे दिया। वो साधारण जीवन जीने लगा। अपने आप वो गरीब लोगों के घर जा जाके उनकी सेवा करने लगा, गरीब की, जिनको जरूरत है। उसके जीवन में उसके बाद सेल्फ डिसिप्लिन आया, है ना, डिसिप्लिन। उसने आनंद ढूंढा और संतुष्टि ढूंढी प्रभु के साथ। कहने का मतलब वो अनंत काल के लिए जीना शुरू कर गया परमेश्वर के लिए। और तुम्हें सबसे बढ़िया बात पता है क्या है इस पूरी कहानी में? सबसे बढ़िया बात, इसने जब ये चमड़ा कोट में सिला और जब प्रभु दिल में बातचीत हो रही है प्रभु के साथ, मतलब प्रभु में ऐसे, ये जो दिन है इसके बारे में कभी किसी को नहीं बताया, किसी को नहीं बताया। ये उसके मरने के बाद पता लगा। उसने बस गिने चुने लोगों को बताया था जो उसके परिवार के। उसने अपनी प्यारी बहन से ये बातचीत करी,
कि मैं प्रभु से प्रार्थना में था, मेरे को बहुत एहसास था कि प्रभु मेरे से प्यार करता है। ये बात इतना फेमस आदमी, इसने कभी किसी को बताई नहीं, क्योंकि ये किसी और के लिए नहीं थी। ये उसके दिल की बातचीत है परमेश्वर के साथ जो उसने करी। वो उसने लिखा कि उसे दिखता रहे हमेशा जीवन का मकसद। वो एक निर्णय था आत्मिक जीवन के लिए, आत्मिक जीवन के लिए। उसने प्लान किया कि मैं कैसे प्रभु के नजदीक जाऊंगा, मैं पढ़ाई करूंगा ऐसे, मैं प्रार्थना में जाऊंगा ऐसे। इस विषय, एक किताब बाइबल की, दूसरी किताब, और जीवन के अंतिम समय में उसने काफी किताबें लिखी। पहले वो विज्ञान की किताबें लिखता था, अब वो परमेश्वर की महिमा के लिए किताबें लिख रहा है, जहां वो बाइबल को सिखा रहा है, और वो बहुत फेमस किताबें हैं। क्या तुम अपने आत्मिक जीवन के लिए निर्णय लेते हो? क्या तुम प्लान करते हो अपने आत्मिक जीवन के लिए? कोई रास्ता बना रहे हो खुद के लिए प्रभु के पास आने का, या बस देखी जाएगी जो आएगा? उसने अपने रोजमर्रा के जीवन से अलग करके निर्णय लिया। उसने रास्ता बनाया खुद के लिए प्रभु के पास आने का। मैं ऐसे करूंगा, फिर मैं ऐसे करूंगा। यह प्लानिंग होनी चाहिए हमारे जीवन में। इसकी प्लानिंग के बिना हमारा जीवन सिर्फ सदोम के नजदीक जा रहा है, जो अंतिम दिन नाश कर दिया जाएगा। इस भाई से हम एक शब्द सीखेंगे। इसने जीवन के बाद इसके एक शब्द हैं, मैं ट्रांसलेट करता हूं। इसने बोला, निरंतर कार्य करते रहना, निरंतर आनंद ढूंढना और निरंतर कामयाबी ढूंढना इंसान का तरीका होता है सच्चाई से भागने का। ये इसके शब्द हैं। निरंतर कार्य करते रहना इंसान का तरीका है परमेश्वर से भागने का। निरंतर कार्य करते रहना और सक्सेस पाते रहना, कामयाबी की खोजी करते रहना, निरंतर आनंद का पीछा करना इंसान का तरीका है परमेश्वर से छुपने का। यह बिल्कुल वही बात कर रहा है जो आंखों के सामने है, उसी में लोग जीते रहते हैं। और ये ना बोलो कि तुम बिजी बहुत हो, इससे बड़े ज्यादा बिजी कोई आदमी नहीं होगा। तुम्हें पता है साइंटिस्ट कैसे होते हैं? तुम्हें पता है साइंटिस्ट कितने बिजी होते हैं? उसने अपने जीवन में निर्णय लिया कि मैं प्रभु के लिए जीऊंगा। वो प्लानिंग की, उसको रखा हाथ में। तो याद रहे, हमें ऐसे नहीं जीना जो आंखों के सामने है, बस आज जो आ गया सामने वो करता रहूंगा। नहीं, हमें आत्मिक जीवन के लिए जीना है, परमेश्वर के लिए जीना है। और वो खुशी जो कहीं पे भी नहीं मिलती, वो परमेश्वर के पास मिलती है। लेकिन भूलो मत, सब चीज की जड़ ये है कि डिसीजन लिए जा रहे हैं, जीवन जिया जा रहा है बिना परमेश्वर के बारे में सोचे। लूत डिसीजन ले रहा है अपने जीवन में, लेकिन कभी भी वचन से हमें सुनने को मिलता नहीं कि कभी उसने सोदोम से अपनी मुंडी घुमा ली हो, गर्दन मोड़ ली हो सोदोम से। यह कभी भी नहीं हुआ, ऐसा कहीं पे लिखा नहीं है। वो पहले किनारे पे आया और उसी रोड पे चलता रहा, वो बीच में रहा और वहीं पे वो तंग हुआ, लेकिन कभी बाहर नहीं निकला। और जब नष्ट करने का समय आया तो वो भागने में भी ढीला है। उसको इस हिसाब से प्रभु को बचाना पड़ा कि प्रभु ने खींच के उसे निकालना पड़ा एक तरह से। चलते रहो जीवन में, कभी मत सोचो आत्मिक जीवन के बारे में। यह है नाश करने का तरीका जीवन को। निरंतर कामों को सौंप दो और पहुंच जाओ नाश की ओर, सोदम के किनारे। अपने लिए जियो। नहीं, नहीं। मैं इसी सवाल के साथ वचन खत्म करना चाहता हूं। क्या तुम अपने आत्मिक जीवन के बारे में डिसीजन लेते हो या नहीं? प्लान करते हो या नहीं? हम प्रार्थना करेंगे।
प्रभु जी, हम बहुत साल जीते हैं और बहुत बेवकूफ़ी से जीते हैं। जो सामने आ जाए बस सारा ध्यान उस पर है, सारी शक्ति वहाँ है, सारा मन, ताकत, सोच वहाँ पे है। लेकिन हम कभी भी नहीं सोचते, हम कभी निर्णय नहीं लेते, कभी प्लान नहीं करते अपने आत्मिक जीवन के लिए। हम कभी रास्ता नहीं बनाते, प्लान नहीं करते कि कैसे हम प्रभु के नज़दीक आएंगे। हम कभी सोच विचार नहीं करते, कभी प्लान नहीं करते कि बाइबल पढ़ने का क्या रास्ता मैं खोजूं, कौन सी किताब मैं पहले पढूं, प्रार्थना को समय कौन सा फिक्स करूं। ये सब चीजें हमसे हमेशा दूर होती हैं। प्रभु जी, हम बस आंखों के सामने जो है उस पे कार्य करते हैं। आप दया कीजिए, आप हमें, हमारा दिल मोड़िए इन सब चीजों से। प्रभु, इस चीज का दोष किसी और पे नहीं है, लेकिन हम सब पे खुद है कि हम कभी आत्मिक जीवन के बारे में नहीं सोचते। बिल्कुल लूत की तरह, लूत के सामने एक परेशानी आई प्रभु, और उस परेशानी को तो सॉल्व कर रहा है, निपटा रहा है, लेकिन उसके साथ वो कभी आत्मिक जीवन के बारे में नहीं सोचता, और यही कारण बनता है उसके नाश का। प्रभु, हमारी कहानी ऐसी ही ना हो। हम अपने आप को अपने जीवन से अलग करें प्रभु, और अनंत जीवन के लिए निर्णय लें, प्लान करें, रास्ते बनाएं और उस पर चलें, ना कि उस चूहे की तरह जो दाने को खोजता है और एक दाने के बाद दूसरे दाना, और अंत में पाता है अपने आप को गड्ढे में। प्रभु जी, हम सब के दिल में घुसा दो, क्या हम प्रभु प्लान करते हैं? इस सवाल को हमारे दिल में घुसा दो। यीशु मसीह के नाम में आमीन।